बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम अली अग्रेरियन और आप देख रहे हैं अग्रेरियन नेटवर्क चैनल। अपने चैनल पर हम अपने काश्तकारों को, अपने नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। और आज मेरे साथ अग्रेरियन राय अंसर जवेद साहब मौजूद होंगे और राय अंसर साहब से हम कुछ मालूमात लेंगे जो हमारे फार्मर्स को कुछ मसाइल दरपेश आते हैं। हम राय साहब से पूछेंगे कि जो इंसेक्टिसाइड है उसका तरीका इस्तेमाल क्या है और उसका वक्त इस्तेमाल, हमें कौन सा वक्त बेहतरीन होता है मुख्तलिफ फसलों पर जब हम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ हम पूछेंगे वीडीसाइड का, एक पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड का तरीका इस्तेमाल और वक्त इस्तेमाल कौन सा बेहतरीन है और प्री इमरजेंसी के। इस हवाले से राय साहब हमें प्रॉपर मालूमात देंगे। राय अंसर साहब हमें मालूमात इस हवाले से देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे किसानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताऊंगा कि इंसेक्टिसाइड का और वीडीसाइड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। प्यारे किसानों, मैं आपको बताता चलूं कि जब भी वीडीसाइड का इस्तेमाल करना है, इसमें दो तरह के इस्तेमाल होते हैं। एक होता है पोस्ट इमरजेंस, एक होता है प्री इमरजेंस। यानी एक होता है जब हमारा घास सारा उग आए और दूसरा होता है जब हमारी जड़ी बूटियां अभी तक ना उगी हों। जब हमने स्प्रे करना है, जड़ी बूटियां जब उगी हुई हों, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अगर टेम्परेचर यानी अगर गर्मी में कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर को मद्देनजर रखें। सुबह या शाम के वक्त हम जो है स्प्रे का इस्तेमाल करें। अगर आप 100 से 120 लीटर पानी लें और टी जेट नोजल का इस्तेमाल करें और टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए टाइम के मुताबिक स्प्रे करें तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन चूंकि हमारा एक मसला ये भी है कि हमारा 90% लोग स्प्रे ही गलत करते हैं और फिर क्लेम करते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आता। इसलिए बहुत जरूरी है कि नोजल का टी-जेट नोजल इस्तेमाल करें, 100 से 120 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। और जो हमारी जड़ी बूटियां हैं अगर 1 से 2 इंच की हैं तो उस वक्त हमें स्प्रे कर देना चाहिए। कुछ हमारे प्यारे किसान क्या करते हैं, स्प्रे तो करते हैं, खर्च तो करते ही हैं, लेकिन लेट कर देते हैं। हमें लेट नहीं करना चाहिए। जब भी जड़ी बूटी 1 से 2 इंच की हो तो हमें फिल फॉर स्प्रे कर देना चाहिए ताकि जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनको बेहतर तरीके से तलफ किया जा सके। दूसरी एक होती है प्री इमरजेंस, यानी जो जब जड़ी बूटियां नहीं भी होती तो हम स्प्रे करते हैं ताकि जड़ी बूटियां ना उग सके। उसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि जब हम कोई भी स्प्रे कर रहे होते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि वो अपनी एक तय बनाती है। जब तय बनती कहां पे है, जहां तक वत्तर होता है, यानी जहां तक वत्तर है जब आप प्री इमरजेंस का स्प्रे कर रहे हैं तो उसने जहां तक रोकना है वत्तर तक रोकना है। सिर्फ होता क्या है, मैं आपको मिसाल देता हूं। जब हम मक्की की फसल लगाते हैं तो हम प्री इमरजेंस का स्प्रे करते हैं और जब स्प्रे करते हैं तो उसके बाद अगर बारिश आती है तो हम देखते हैं कि जो उसके पोठे होते हैं उस पर घास उगा होता है, उस पर जड़ी बूटियां उगाती हैं। उसका मसला क्या होता है, उसका मसला ये होता है क्योंकि वहां पे बदतर होता नहीं है, हमारा स्प्रे तो जाता है लेकिन वहां पे तय नहीं बन पाती। समटाइम ऐसा भी होता है कि जब आप स्प्रे कर रहे होते हैं तो पीछे आपका पाँव पड़ता है जिससे उसकी तय टूट जाती है। तय के टूटने से वहां पे जड़ी बूटियां उगाती हैं। लिहाजा जब भी आपने प्री इमरजेंस का स्प्रे करना है कोशिश करनी है कि टी-जेट नोजल इस्तेमाल करें, 100 से 120 लीटर पानी का इस्तेमाल करें और बेहतर तरीके से स्प्रे करें। जितनी बेहतर तरीके से तय बन पाएगी उतना ही आप बेहतर रिजल्ट ले सकेंगे। अब मैं आपको बताता चलूं कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कैसे करना है। प्यारे किसान, जब भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है टेम्परेचर को जरूर मद्देनजर रखना होता है। इसमें एक ज़ाइलीन होती है जो कि एक ऑयल की ही किस्म होती है जो कि बुखारात बनकर उठती है। हमें टाइम को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। अगर आप मक्की पे फाल आया या किसी और फसल पे फाल आर्मीवर्म का अटैक है, उसके लिए जरूरी है कि आप टक वाली नोजल का इस्तेमाल लाजमी करें, 100 से 120 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप दूसरी फुहारे वाली जो है नोजल वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा लूज कर लें। लूज करने से क्या होगा कि उससे भाप कम बनेगी और जो पानी है वो ज्यादा निकलेगा और जब वो गड्ढे में जाएगा तो जितने भी वहां पे सूंडियां बैठी होंगी वो सारी की सारी तलफ हो जाएंगी। लिहाजा हमारी प्रैक्टिस कुछ स्प्रे करने की गलत है। हम क्या करते हैं, हम 4 टैंकियां इस्तेमाल करते हैं। तो जरूरी है कि आप कम से कम 100 से 120 लीटर पानी इस्तेमाल करें और सुंडी अगर फाल है तो उसके लिए टक वाली नोजल का इस्तेमाल करें।
अगर दूसरी है तो उसके लिए आप दूसरी नोजल ही जो 6 फुहारे वाली आप इस्तेमाल करते हैं वो कर सकते हैं। तो ये इंसेक्टिसाइड पर वीडीसाइड पर एक मालूमाती वीडियो थी जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट राय अंसर साहब ने आप लोगों के साथ शेयर की। हम उम्मीद करते हैं ये किसानों को ये वीडियो हमारे चैनल पर पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एग्रीकल्चर मालूमात के लिए, एग्रीकल्चर फसलों की मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। राय साहब को इजाज़त दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।